हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज ना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, जिसकी ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी होती है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बोर्ड में भी क्वेश्चन रहता है। जैसे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस चल ही रहा है अभी, राइट। अब उस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास जिसे हमने किया था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपके पास दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड प्लैटिनम का बना होता है, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल एनोड आपका, राइट। ये भी प्लैटिनम का बना होता है, दिस इज एनोड, राइट। और क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर हमने हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता था, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव पे मूव करता है, जिसके हमने प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर लिए, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव आयन है वो यहां पर रिडक्शन करके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव आयन यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है, वो चाहे गैस की फॉर्म में हो चाहे सॉलिड की फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहां पर हमें कैथोड या एनोड के ऊपर इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स क्या होता है? अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें यह देखना होता है कि कितना मास डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो हमें यह देखना है मास, अमाउंट मतलब मास, वॉल्यूम मतलब आपका VmL। तो गैसेज है अगर, तो उसका V वॉल्यूम में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसके अमाउंट्स डिपोजिशंस की बात हमने करनी है। अब अमाउंट डिपोजिशंस जो होता है वो हमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताता है। फैराडे के दो लॉ हैं, पहले फर्स्ट लॉ है फिर सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ही मेन है, वही सेकंड लॉ हमारा बना देता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स सीखने हैं। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करो, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स होता है चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। अगर आप एक मोल, केमिस्ट्री में मोल करते हैं हम, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.022 10⁻23, राइट। तो वो आप यहां से देख भी सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलम्स होती है एक फेरेडे की, 96500 कूलम। इसको 1 फेरेडे कहते हैं, 1 फेरेडे। तो आपको मेन 1 फेरेडे देखना है, इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम, इसको मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, 16 6 96 होता है, तो 9.6 बाकी ये 10⁴ बच जाता है, तो आपको ये दिख जाएगी वैल्यू अप्रॉक्स में। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू है 1 फेरेडे, ठीक है। तो अभी ऐसे है हमारे पास, ठीक है। फिर हम यहां से क्या करते हैं, जब डिपोजिशन होती है तो यहां से हम करंट पास कर रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से आप क्या करते हो, चार्ज पास करते हो, Q विच इज चार्ज। तो हम करंट पास कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन पास करते हो, चार्ज पास करते हो, तो Q इज इक्वल टू हम चार्ज लिखते हैं, ठीक है। उसको हम करंट इंटू टाइम रीड करते हैं, करंट इंटू टाइम, ठीक है। अगर यहां से आप 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास कर दो तो इसको 1 कूलम कहते हैं, आपने ऐसे देखना है। तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए 1 कूलम कहलाता है, ठीक है। अब आप मान लो 100 एम्पियर्स का है और आप 10 सेकंड्स के लिए पास करते हो तो आपके 1000 कूलम्स हो गए। तो ये आप इससे बना सकते हो। तो आपको चार्ज डायरेक्ट कूलम्स में दिया होता है, या आपको करंट इनटू टाइम दिया होता है, जैसे 100 एम्पियर्स 10 सेकंड, तो वो जितना भी हो आप कूलम्स में पास कर लो, ऐसे, ठीक है। तो अब ना फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे अभी फर्स्ट लॉ है हमारे पास, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिपॉजिटेड, ठीक है, ब्रैकेट में मैं ऐसे कर रहा हूं, मास और वॉल्यूम। अगर गैस है तो उसको वॉल्यूम की फॉर्म में देते हैं हम। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, मास और वॉल्यूम ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड और एनोड, ठीक है।
अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जा रहे हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव जा रहे हैं, और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लॉ ये स्टेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, ठीक है, या पास्ट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या चीज है हमारी, Q विच इज इक्वल टू I इंटू टी, ये उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं हम, मास और वॉल्यूम, मैं स्टार्टिंग से ही वॉल्यूम लेकर के चल रहा हूं, गैस हो तो वॉल्यूम हो जाता है, कितना मिलेगा आपको, ठीक है। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज, ये डायरेक्टली अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसको हम ऐसे लिखते हैं Q, ठीक है। तो M और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब Q को आप इंटरनली IT भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी आप कुछ एग्जांपल स्टडी करते हो, जैसे आपके पास कुछ केटाइंस और एनाइंस है, मान लो अगर सोडियम है तो Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन Na, राइट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आप ले सकते हैं, और इस तरह से मान लो आपके पास कॉपर 1 है, कॉपर 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर, ठीक है। कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, एल्युमिनियम 3+, आपने आयन देखने हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम, ऐसे, ठीक है। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरेडियम, क्रोमियम, जैसे आपका क्रोमियम 2+ हो जाए या आपका क्रोमियम 3+ हो जाए तो आपका ऐसे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के बाद फिर आपका आयरन हो जाता है, जैसे फेरस, फेरिक, इसी तरह से Mn2+ हो सकता है, राइट, ठीक है। तो जैसे फेरस है तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe, इस तरह से प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Fe, ये कुछ इक्वेशंस में दिखा रहा हूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn, राइट। इसी तरह से MnO4 नेगेटिव सॉल्यूशन होता है, उससे भी बनता है, तो वहां हम ऐसे लिख लेते हैं MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू Mn2+, राइट। जैसे हम बैलेंसिंग करते थे तो हर एक एन फैक्टर से मतलब होता है हमारे को, तो उसको बैलेंस करते हैं तो लाइक 4 वाटर, यहां पर फिर 8H प्लस बैलेंस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज आप इससे देख सकते हो +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 5 है। तो यहां पर हमारा जो मेन काम स्टार्ट होना है वो एन फैक्टर से स्टार्ट होना है, हर आयन का आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो अगर आप 1 मोल डिपॉजिट करना चाहते हो, जैसे इसका मास है 23 ग्राम, वो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, मास इज 20, 63.5, 63.5, ठीक है, 27 ऐसे, ठीक है, 52, 52, 56, 56, ठीक है, 55 ऐसे, ठीक है, यहां पर भी 55। आयन से कोई मास पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे मासेस डिपॉजिट हो रहे हैं। ऐसे आपका आयरन मैंगनीज हो गया, फिर लाइक निकल का एग्जांपल मान लो, निकल 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकल, इस तरह से इसका मास 58.5, ठीक है। कोबाल्ट का जैसे 60 होता है, वो मासेस आपको गिवन होते हैं, लाइक जिंक 2+ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक, ये हमारे डिपोजिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो जिंक का मास 65 होता है हमारा, ठीक है। तो अभी आपका जो डायरेक्टली मास और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इन इक्वेशंस के साथ हमारी ये रिडक्शंस हो रही है, ये मैंने कुछ रिडक्शन इक्वेशंस लिखी है। जैसे वाटर होता है तो वाटर के अंदर H+ होता है, तो उसका रिडक्शन आप ऐसे कर सकते हो, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है। तो अभी जो आप ये देखते हो, दिस इज लाइक 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसको लिखते हैं 1 फेरेडे, दिस इज लाइक 2 फेरेडे, 2 फेरेडे, 2 फेरेडे आपको 1 फेरेडे 23 ग्राम डिपॉजिट करके देगा, 2 फेरेडे 20 ग्राम, 2 फेरेडे 63.5 ग्राम, 2 फेरेडे 63.5 ग्राम, 3 फेरेडे 27 ग्राम, इसको ऐसे रिलेट करते जाते हैं। तो यहां पर ऐसे ही है, 2 फेरेडे आपको 52 ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट करके देगा, तो आप यहीं से भी निकाल सकते हो सीधा क्वेश्चन, वही ये लॉ हमारा बन जाता है आगे जाकर के, ठीक है। तो ऐसे यहां पर 3 फेरेडे आपको 52 ग्राम क्रोमियम देगा, 2 फेरेडे 56 ग्राम आयरन, 3 फेरेडे अगर फेरस है तो 2 फेरेडे चाहिए, फेरिक है तो 3 फेरेडे चाहिए 56 ग्राम, तो 2 फेरेडे आपका 55 ग्राम ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, 5 फेरेडे आपको 55 ग्राम देगा डिपॉजिट Mn, 2 फेरेडे 58.5, 2 फेरेडे 65 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर ना आपको तो 2 फेरेडे, अभी हम राइट साइड से देख रहे हैं, फिर एक अभी आगे लेफ्ट साइड से भी हमें देखना पड़ेगा, तो इसको 2 ग्राम लिख सकते हो, और
क्योंकि ये गैस है तो 22400 ml भी लिख सकते हैं। तो 2 फैराडे हमारे को 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देगा या 2200 ml। ठीक है, इसी तरह से आपके एनाइंस के होते हैं, जिसको मैं 2-3 लिख देता हूं ऐसे। जैसे एनाइंस के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो वो आप ऐसे स्टडी कर सकते हो। क्लोराइड गिव राइज टू क्लोरीन, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ब्रोमाइड वगैरह ले सकते हो आप, आयोडाइड ले सकते हो, सेम सल्फेट, थायोसल्फेट, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1 मोल क्लोरीन अगर क्लोराइडाइन से बन रहा है तो आपको 2 फैराडे चाहिए होता है। इसमें भी वो 2 फैराडे का लॉस करता है, तो हमें एन फैक्टर देखना होता है 2 फैराडे। ठीक है, तो इसको आप 22400 ml भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 71 ग्राम। 35.5 होता है तो 71 ग्राम। तो 71 ग्राम क्लोरीन को बनाने के लिए या 2240 ml के लिए 2 फैराडे चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एक हाइड्रोक्सिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो मैं यहां लिख देता हूं। हाइड्रोक्सिल गिव राइज टू O2, 4 हाइड्रोक्सिल गिव राइज टू O2 +2 वाटर +4 इलेक्ट्रॉन। इसकी बैलेंस इक्वेशन ऐसी होती है। वाटर की इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, इधर से H2 इधर से O2, ये इसकी बैलेंस है। ठीक है, तो 1 मोल O2 जिसको आप कह सकते हो 32 ग्राम या फिर 22400 ml, उसके लिए आपको 4 फैराडे चाहिए। ऐसे फिर हम बाकी सभी आयंस की, फिर जो भी हमारे को आयन दिया होता है उसका हम बैलेंस कर लेते हैं, तो उसका एन फैक्टर, तो 1 मोल के साथ हम रिलेशन करते हैं, जो उसका एन फैक्टर होता है उतना फैराडे हो जाता है। तो दैट अमाउंट ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द कैथोड और द एनोड। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखो, अब जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपने एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लिया, जैसे एक एग्जांपल से करते हैं Al3 +3 इलेक्ट्रॉन Al। एक मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं अच्छे से, और एक एग्जांपल ये ले लेता हूं। अब 2 एग्जांपल से कोई भी क्वेश्चन फिर बना सकते हो, एक पहले बेसिक लेवल का। जैसे आपने ये ले लिया 4 हाइड्रोक्सिल गिव राइज टू O2 +2 वाटर +4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसके लिए आपको 4 फैराडे चाहिए। 4 फैराडे मतलब 4 × 9650 कूलम्स। आपको ऑक्सीजन का 32 ग्राम या फिर 22400 ml डिपॉजिट करके दे देगा। ऐसे यहां पर 3 फैराडे। ये रिडक्शन इक्वेशन ले ली, ये मैंने ऑक्सीडेशन इक्वेशन ले ली। उसमें गैस का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा आपके पास। जो ऑक्सीजन है वो गैस है, जैसे ये सॉलिड है, तो ये आपको 27 ग्राम डिपॉजिट करके देगा। 3 × 9650 कूलम्स। ये हर एक का इक्वेशन होता है हमारा। ठीक है, अब हमारा लोग क्या है, मास और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख देते हैं, मास और वॉल्यूम, ज्यादा मास होता है कहीं कहीं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू Z इंटू करंट को आप ऐसे लिख सकते हो, चार्ज को करंट इंटू टाइम। तो ये पूरा फॉर्मुलेशन ऐसे हो जाता है, मास और वॉल्यूम इज इक्वल टू ZIT। Z जो होता है ये फैराडे कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बेटर वर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, Z को अगर आपने करना हो तो इट इज मास और वॉल्यूम, ठीक है, बाय IT, राइट। तो अभी यहां पर आप क्या करते हो, I को 1 एम्पियर ले लेते हो, टाइम का 1 सेकेंड ले लेते हो। ठीक है, या इसको हम कहते हैं और Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो 1 कूलम आपका क्या मास या वॉल्यूम डिपॉजिट करता है, इसको हम Z कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ब्रैकेट में मास और वॉल्यूम, ऑब्टेन्ड ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे आपको मिल रहा है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज।
या 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आप ऐसे करोगे 3 × 96,500 कूलम्स 27 ग्राम आपको डिपॉजिट करता, तो 1 कूलम कितना करेगा, आप क्या करोगे 27/3 × 96,500 ऐसे, ये इसका मतलब है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। हर एक आपको ऐसे निकालना है। अगर इस केस में आप निकालना चाहते हो तो 4 × 96,500 कूलम्स आपको 32 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम में 22400 ml ऑक्सीजन डिपॉजिट करके देगा। तो अब 1 कितना करता है, तो आप क्या करोगे 32 और 22400, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं या मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 × 96,500 ऐसे। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। जैसे हम इक्विवेलेंट करते थे तो इक्विवेलेंट में होता था 32/4, 27/3, जो उसका एन फैक्टर होता था, एन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते थे। यहां पर आपको साथ साथ 96,500 से भी मतलब 1 कूलम से डाटा निकालना होता है, आपको उससे भी डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है जेड का, वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जेड हो जाता है एम और वी, इसको लिखते हैं मोलर मास और मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। जो मोलर वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहता है 22400 ml, ठीक है, बाय आपका एन फैक्टर, ठीक है, इनटू 96,500। तो Z क्या होता है, मोलर मास या मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज फिक्स 2240 ml बाय एन इनटू 96,500, ठीक है। तो अब हमारा लाभ पूरा हो जाता है। M और V, हमें कितना मास या कितना वॉल्यूम मिलेगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, तो वो आप इससे चेक कर सकते हैं ऐसे। अभी ये फर्स्ट लेवल का बेसिक लेवल का क्वेश्चन, फिर उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं आगे जाकर के, ठीक है। तो अब ये आपको कैसे मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज फिक्स 22400 ml, ये आपको देख करके लगाना है बाय आपका n × 96,500, ये तो हो गया आपका Z, इनटू आपको क्या करना है इनटू IT और Q, जो भी आपने चार्ज पास किया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आप किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी इक्वेशन के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट होता है कैथोड या एनोड के ऊपर, इस इक्वेशन से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, ठीक है। जैसे अब यही एल्युमिनियम के केस में आपका मान लो, इस केस में, ठीक है, और ऐसे इस केस में हम देख लेंगे, मान लो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का अगर 32 ग्राम और 22400 ml, आप इस डायरेक्ट रिलेशन से भी कर सकते हैं, सेम चीज है, हमारा वही लॉ है हमारा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, मान लो अभी ये आपको कहता है मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट बताओ आप, ठीक है, 100 एम्पियर्स का करंट या 10 एम्पियर्स का करंट आपने 1 आवर के लिए दे दिया, राइट, ठीक है। ये करंट है I और ये T दे दिया आपने, ठीक है। तो अब मास ऑफ एल्युमिनियम कितना डिपॉजिट होता है वो आप ऐसे निकालोगे, मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट इज 27 मास बाय 3 × 96,500, राइट, इनटू, या फिर सॉल्व कर लेते हो ऐसे, इनटू 10 एम्पियर का करंट है इनटू 60 × 60, ये सेकंड में आप कर लेते हो, ठीक है। जैसे ये कट हो गया आपके पास, ठीक है, तो 27 × 36 360 बाय 3 × 96,505, ये आप सॉल्व कर लेते हो, तो दिस मास इज ऑब्टेन ऐसे, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालना है। मान लो मैं ऑक्सीजन का वॉल्यूम कहना चाहता हूं, वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी निकलेगी, मास तो सेम ही है, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप दोनों को एक ही तरह से कर लोगे तो फिर आपका यहां पर 22400 लग जाएगा। इसका एन फैक्टर आपका 4 है इंटू 96,500, ठीक है, इंटू करंट इंटू टाइम। मान लो आपके पास है 10 एम्पियर का करंट और 1 मिनट के लिए, ठीक है, या आप 2 एम्पियर का करंट ले लो, कुछ भी डाटा आपको दिया, तो ये आपका Z हो गया, इंटू आप क्या करोगे 2 × 60, ठीक है। फिर वो आप सॉल्व कर लोगे, भाई ये वॉल्यूम मिल रहा है आपको, ऐसे कट कर लिया आपने, ठीक है। तो 224 × 2 × 60 डिवाइडेड बाय 4 × 965, ठीक है। तो दिस मच ml,
लीटर में करना तो 2 वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दो आप, तो ये वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन में मिलेगी। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो जैसे अब आप मैंगनीज वाली इक्वेशन थी आपकी, जैसे ये वाली है, MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू Mn2 प्लस। आपको मेन एन फैक्टर से मतलब है और प्रोडक्ट के मास से मतलब है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करें तो पहले ऑक्सीजन 4 वाटर आ जाता है इस साइड पे, फिर इधर 8H प्लस आ जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अदरवाइज 5 इलेक्ट्रॉन आप इससे देख लो कि +7 से वो +2 में आ रहा है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसका। तो अब इसके अंदर अगर आपको चेक करना है तो अब आप ऐसे चेक करोगे, इसका N5 है तो आपको कहता है कि 5 एम्पीयर का करंट और 5 मिनट्स के लिए मान लो पास किया गया, तो कितना मास ऑफ मैंगनीज आपका डिपॉजिट हो रहा है। आयन से ध्यान रखना, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंगनीज का मास वो आपको गिवन होगा, मास इज 55, लाइक तो इट्स 55 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 96500, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया Z, ठीक है। और इंटू आप क्या करोगे IT। अब I कितना आपका करंट, 5 एम्पियर का करंट, 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60। अब जो भी होगा इसको सॉल्व कर लेना, दिस मच ग्राम्स ऑफ मैंगनीज विल बी डिपॉजिटेड। तो इस तरह से आप प्रोसीड करके आप हर इक्वेशन के अंदर अमाउंट पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, ठीक है। तो इसके भी कई लेवल्स होते हैं, मतलब आप पहले 5, 2, 3, 4, 5 लेवल्स होते हैं, फिर हार्ड लेवल्स पे जाओ तो 10 तक लेवल ले जा सकते हो, फिर इसका सेकंड लॉ भी होता है। बट 90% अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको जो प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब लाइक 10 में से आपके 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर होते हैं। तो फिर प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, कुछ और भी डेंसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं लाइक। लेकिन 70 to 80% अभी आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मास, तो उसमें मेन आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो ऐसे करना है, मास और वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इज मास और वॉल्यूम, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम बाय एन फैक्टर इनटू 96500। ये 1 कूलम से आपका मास या वॉल्यूम आ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, मास बाय एन फैक्टर इनटू 96500। फिर जितना भी आप चार्ज देते हो Q, तो Q क्या है आपका, करंट इनटू टाइम, I इनटू T, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करो, आपके आंसर बन जाते हैं। तो उसमें आप क्या होता है, जैसे यही क्वेश्चन है, जैसे आपको मास या वैरायटी में क्वेश्चन दे सकता है, तो ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे यहाँ मास ऑफ मैंगनीज आपको मान लो आंसर में दे दिया, फिर आपसे इसका मोलर मास पूछ सकता है तो 55 आ जाएगा या अननोन हो जाएगा। एन फैक्टर पूछेगा तो 5 आ जाएगा। फिर कितने एम्पियर का करंट था तो 5 एम्पियर आ जाएगा। कितने टाइम के लिए था तो 1 मिनट, 5 मिनट्स के लिए आ जाएगा। तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। अगर मास दे दिया जाए, आंसर पहले दे दिया जाए, तो एन फैक्टर इसका पूछेगा, इक्वेशन का क्या है, N5 है। कितने एम्पियर का करंट जी पास किया गया था तो 5 एम्पियर। इसी तरह से कितना टाइम था तो वो 5 मिनट्स हो गया, या कितने सेकंड्स है तो 5 6 30 300 सेकंड्स के लिए पास किया गया था, ठीक है। तो इस तरह के फिर वो क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक लेवल होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड लॉ भी समझेंगे और इसका थोड़ा सा और डिटेल कंसेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।